काफी शुभ चिंता हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा। कह रहे हैं काफी जो है वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी को अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी कांग्रेस के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे हम तो उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप इतने दिनों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या यह बताने का काम करेंगे कि आप अभी तक आपकी प्रदेश कमेटी की घोषणा क्यों नहीं हुई? अपने संगठन में आपने अभी तक न कोई परिवर्तन किया है, न कोई निर्माण करने का काम किया है, न नए लोगों को जोड़ने का काम किया है। दुर्भाग्य है, जिस पद पे आप, महत्वपूर्ण पद पे आप आसीन हैं, बैठे हैं और काफी समय हो चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये से लगता है कि कहीं ना कहीं वो काफी परेशानी में हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। भाई, मुख्यमंत्री के बारे में वो कह रहे हैं कि काफी घुटन महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार, काफी पेशोपेश में है, परेशानी में है। दरअसल बीजेपी में जब से गए हैं, बीजेपी के साथ जब से वो सरकार चला रहे हैं, तब से ये परेशानी उनकी बढ़ गई है। तो चलिए, हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ दे रहे हैं प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं पीयूष शर्मा जी, सचिदानंद पीयूष शर्मा जी हैं हमारे साथ। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। भाई, काफी शुभ चिंता हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा। कह रहे हैं काफी जो है वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार की 13 करोड़ जनता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के साथ है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ थे तो उनकी स्थिति अच्छी थी, और आज जब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो नीतीश कुमार जी बीमार पड़ गए। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है। वो बीमार पड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं घुटन महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। घुटन और परेशानी जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई सभाओं में कहने का काम किया है कि मेरे कुछ लोगों द्वारा गलतियां कर दी गई, जो कि मैं उनके साथ चला गया, इंडी गठबंधन के साथ। अब मैं दोबारा यह गलतियां नहीं करूंगा। घुटन वहां था, दिक्कत परेशानी वहां थी, इंडी गठबंधन में थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नीतीश कुमार जी का जनता दल यू का नेचुरल गठबंधन है, और यह गठबंधन आज से नहीं है, 1995-96 से यह गठबंधन चला आ रहा है। बीच के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो यह एक स्वाभाविक नेचुरल गठबंधन है, और इस गठबंधन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव की राजनीति नहीं करती है। यह दबाव की राजनीति करने का काम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं का है। वो तो इसे छोड़ करके नीतीश कुमार जी फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी को अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी कांग्रेस के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे हम तो उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप इतने दिनों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या यह बताने का काम करेंगे कि आप अभी तक आपकी प्रदेश कमेटी की घोषणा क्यों नहीं हुई? अपने संगठन में आपने अभी तक न कोई परिवर्तन किया है, न कोई निर्माण करने का काम किया है, न नए लोगों को जोड़ने का काम किया है। दुर्भाग्य है, जिस पद पे आप, महत्वपूर्ण पद पे आप आसीन हैं, बैठे हैं और काफी समय हो चुके हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं, और आपने अभी तक एक कमेटी, अपने प्रदेश के संगठन की कमेटी तक का निर्माण नहीं किया है, और उपदेश एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश जी पर देने का काम कर रहे हैं। दरअसल वो ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से अलगाव हुआ एनपीपी का,
तो निश्चित तौर पर ये घुटन ही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी पार्टी दबाव में काम करना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दबाव देती है, दबाव में रखती है, ब्लैकमेल करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा, किसी के साथ भी, किसी दल के साथ भी कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करती है। जिस दल के साथ मेरा गठबंधन है वह एक नेचुरल गठबंधन है, और यहाँ दबाव आपने देखा होगा। किस दबाव की बात कहते हैं? बिहार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को कितनी सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कम सीटें होते हुए भी, 44 से 45 सीट होते हुए भी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का काम किया। तो यहाँ दबाव की राजनीति कहाँ है? यहाँ तो हम आपस में टेबल पर मिलजुल कर बैठकर बातें करते हैं और समस्या का निदान करते हैं, और दबाव की राजनीति वहां होती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने मन के मुताबिक लोकसभा के प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं करने का काम किए थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद जी नाम भेजते थे और वह सीट की घोषणा करते थे, उम्मीदवारों का ऐलान करते थे। आपने देखा होगा कांग्रेस के विगत 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा कब हुई थी? जब 1-2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए थे, प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न हो गए थे, तब उनके प्रत्याशी की घोषणा हुई थी। आपके दबाव के कारण ही नीतीश कुमार जी आयातित कहीं से आयातित, ना उनके पास क्या है, ना कोई संगठन है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई, अरे अभी तक मैंने पहले कहा कि अभी तक वो कमेटी का भी निर्माण कहूंगा। और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी पर उनको बोलने का क्या अधिकार है? नहीं, आपके दबाव की वजह से नीतीश कुमार झारखंड नहीं गए चुनाव प्रचार करने। ऐसी कोई बात नहीं है। झारखंड में जनता दल यू हमारे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा था, और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता वहां उस चुनाव में प्रचार करने का काम कर रहे थे। आज चुनाव मतदान का कार्य चल रहा है, और वहां झारखंड वासी जो जन सैलाब वोटरों का दिखाई दे रहा है, जो पंक्तिबद्ध हो करके झारखंड के लोग, झारखंड के महान मतदाता वोट देने का काम करें, यह जो झुकाव दिख रहा है, जो मतदाताओं का रुझाव दिख रहा है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एनडीए गठबंधन के पक्ष में वहां से मतदाता का झुकाव है, और एनडीए गठबंधन की वहां सरकार बनने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है उन्होंने साझा किया है, कहा है कि 23 नवंबर को बोरिया बिस्तर जो है वो बंध जाएगा एनडीए का, जो उपचुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद। देखिए, ये लोग हरियाणा में भी हमको बोरिया बिस्तर बनवा रहे थे। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ हो जाएगा। क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, टीवी पर मीडिया के समक्ष बयान दे देना और जनता के बीच में जनता की क्या मनसा है, जनता क्या चाहती है, जनता किसके साथ है, उस राज्य की जनता किसको वोट देने का मन बना लिया है, इस बात की जानकारी उन नेताओं को नहीं है। केवल मीडिया के समक्ष टीवी पर आकर के बयान दे देना। हरियाणा में भी हमारा सुफरा साफ कर रहे थे। हरियाणा की महान जनता ने क्या करने का काम किया? इसके पूर्व चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खुलेगा। क्या हुआ? प्रचंड बहुमत के साथ वहां की जनता ने हमें वोट देने का काम किया और हमारी सरकार बने। हरियाणा में भी इसी प्रकार से। देखिए, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का कोई वजूद है? उनके नेता राहुल गांधी को आज भी लोग क्या समझते हैं? कोई गंभीरता से लेता है क्या? कोई गंभीरता से उनके नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोई लेता है क्या? और आज बिहार में आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू है, जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कहते हो, कांग्रेस को सुनना पड़ता है उनका। तो कांग्रेस का तो जो निर्णय होता है वो लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होता है। कौन उम्मीदवार होगा, कितनी आपको, कांग्रेस तो यहाँ लाचार और विवश है। कांग्रेस को क्या है यहाँ बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल पर? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई पीयूष शर्मा जी बातचीत कर रहे थे इस मसले पर कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने किस तरह से चिंता व्यक्त की है नीतीश कुमार के लिए। भाई लाचार और बेबस है बिहार का कांग्रेस, जैसा कि शर्मा जी ने अभी हमसे बातचीत की। अब हम आपको सुनवाते हैं जनता दल यूनाइटेड की प्रबुद्ध प्रवक्ता अंजुम आरा को क्या कहना चाह रही हैं इस पूरे मसले पर।
ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काफी चिंतित हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त काफी परेशानी में है नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में उनके साथ है, इसलिए वो उनको घुटा। देखिए है क्या ना, आदरणीय अखिलेश सिंह जी हो या फिर महागठबंधन के जो भी घटक दल के नेता हो, आप देखेंगे कि आजकल इन लोग का जो बयान है ना, इस तरह से वो आ रहा है और ये बौखलाहट और घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि चारों जो विधानसभा उपचुनाव हुआ है बिहार में, बुरी तरह से इनकी करारी हार होने जा रही है। काहे का चिंता तो इनको खुद की है। 17 महीने ये थे हमारे साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार दिया था, अब ये बेरोजगार हो गए हैं, तो खुद की इनको चिंता है और अननेसेसरी ये इस बात को करे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दुख में क्यों रहेंगे? बिहार की जब 14 करोड़ आवाम खुशहाल है, विकास कर रही है, बिहार हमारा विकसित प्रदेश बन रहा है, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है, तो चिंतित तो उन्हें होना है कि जनता के पास किस मुद्दे के साथ वो जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता छोड़े। इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन बेवजह परेशान है। एनडीए बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंटैक्ट है और बहुत मजबूती से बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है। वो कह रहे हैं कि यही वजह है, घुटन की वजह है, परेशान है, इस वजह से वो झारखंड के चुनाव में प्रचार तक नहीं किए जाके। पूरी तरह से घुटन तो उन लोगों के अंदर में है, पूरी तरह से घुटन उनके अंदर में। उनके किसी बयानबाजी का कोई यहाँ पे चारा चलने वाला है क्या? उनकी बयानबाजी का कोई मतलब है? यहाँ कोई कॉग्निजेंस भी लेता है क्या? कहीं कुछ भी घुटन नहीं है। एनडीए गठबंधन जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इंटैक्ट है, मजबूती के साथ काम कर रहा है और मजबूती के साथ हमने काम किया, तभी जो चारों विधानसभा उपचुनाव है ना, आप देखेंगे कि रिजल्ट एनडीए गठबंधन के चारों प्रत्याशी इस पर भी हासिल करेंगे। कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा। किसका बढ़ा जाएगा? किसका बढ़ाता रहा है 2005 के बाद से लगातार? कहने की जरूरत है। अभी हाल में 2024 अभी इसी वर्ष का है ना लोकसभा चुनाव, बोरिया बिस्तर किसका? अरे बोलने से पहले थोड़ा सा तो समझ रखिए क्या आप बोल रहे हैं। बिहार की जनता टोटली इन लोगों को नकार चुकी है और हताशा परेशानी में इस तरह का ये बयान, अनर्गल बयान देते जा रहे हैं। सुना आपने, स्पष्ट हो गया होगा कि भाई अब इन सबों का एक ही स्वर में एक ही बात जो है वो सामने आ रहा है, वो ये कि कांग्रेस को अपनी चिंता करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ना तो दबाव में है, ना ही उन्हें किसी तरह का ब्लैकमेल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और यही वजह है कुछ खास कारणों से वो झारखंड चुनाव प्रचार में नहीं गए, वो अलग मसला है। लेकिन अगर कोई कहे कि दबाव में वो नहीं गए या किसी तरह के दबाव में भारतीय जनता पार्टी रखती है नीतीश कुमार को, तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है सुनने और समझने में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी स्पष्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।